जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां पर पैदा हुई थी चंबल की कुख्यात दस्यु सुंदरी। ऐसी दस्यु सुंदरी जिसके नाम से कांप जाते थे अच्छे अच्छे, जिसकी दहशत से छूट जाते थे अच्छे अच्छों के पसीने। कहते हैं जुल्म करने वाला गुनहगार होता है, लेकिन जुल्म सहते हुए प्रतिकार न करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता है। अगर अन्याय अत्याचार होता है तो इंसान बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, या तो छिपने की कोशिश करेगा, या कानून न्याय की शरण में जाएगा, या फिर जुल्म के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर होगा। और यही कुछ हुआ था इस दस्यु सुंदरी के साथ। जब जुल्म की हद हो गई तो हथियार उठाने को मजबूर हुई यह दस्यु सुंदरी। और जब हथियार उठाया तो ऐसे उठाया कि देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बन गई। ना सिर्फ अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया, बल्कि दुश्मनों को सहयोग देने वालों को भी नेस्तनाबूद किया। कुख्यात ऐसी कि किसी को जिंदा जला दिया तो किसी की आंखें निकालनी। इतना ही नहीं, एक साथ 15 लोगों को गोलियों से भी उड़ा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इतनी क्रूरता बेरहमी की मिसाल पेश करने वाली दस्यु सुंदरी आखिर सन्यासिन कैसे बन गई। दस्यु जीवन का परित्याग करते हुए 8 जून 2004 को अपने पूरे गैंग के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में रहते हुए एक सन्यासिन की जिंदगी जी रही है। न सिर्फ भगवत गीता का पाठ करती है, बल्कि भागवत भजन में लीन भी रहती है। इनके स्वभाव के चलते जेल में बंद अन्य कैदी भी अपने आप को बदलाव सा महसूस कर रहे हैं। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं चंबल घाटी की कुख्यात दस्यु सुंदरी कुसुमा की। दस्यु सुंदरी कुसुमा का जन्म 28 अगस्त 1964 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जालौन जिले के कोठोन थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में डरू प्रसाद याज्ञिक के घर हुआ था। अति पिछड़ी जाति नाई जाति में जन्मी कुसुमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिन्हें उनके माँ बाप ने खुशी खुशी से पाला पोसा था। कुसुमा के पिताजी 2 भाई थे, डरू प्रसाद याज्ञिक और कढ़ोरे लाल याज्ञिक। डरू प्रसाद के इकलौती बेटी कुसुमा थी, वहीं कढ़ोरे लाल के 5 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र लगातार 5 बार यानी 25 साल तक गांव का प्रधान रहा है। डरू प्रसाद याज्ञिक गांव टिकरी के उप प्रधान भी रहे हैं। इसी के साथ साथ वह सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार भी थे, जो परिवार की स्थिति भी सामान्य थी। कुसुमा के डकैत बनने के बाद पुलिस की प्रताड़ना, परेशानी और अन्य समस्याओं के चलते उनका परिवार ज्यादातर शहरों की ओर पलायन कर गया। फिलहाल कुसुमा के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बात करते हैं कुसुमा की, तो नाई जाति में जन्म लेने के कारण वह कुसुमा नाइन के रूप में विख्यात हुई। सुंदर सुशील कन्या के रूप में जब कुसुमा कुछ बड़ी हुई तो माँ बाप ने उसे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया।
हालांकि कुसुमा पढ़ने में होशियार थी, लेकिन उसको नजर लग गई एक बहसी दरिंदे की, जिसने उसे प्यार के भ्रम जाल में फंसा लिया और मात्र चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसला कर लेकर भाग गया। माँ बाप की आंखों की पुतली के अचानक गायब होने से माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता ने अपहरणकर्ता के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। अपहरणकर्ता का नाम था माधव मल्लाह, जो कि उसी गांव का रहने वाला था। माधव मल्लाह डकैतों का मुखबिर और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दिल्ली से माधव मल्लाह को लड़की समेत गिरफ्तार कर लिया। लड़की को मां बाप के हवाले करते हुए पुलिस ने माधव मल्लाह को जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद भी माधव मल्लाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह कुसुमा को फिर से परेशान करने लगा। आनन फानन में दुखी होकर माँ बाप ने उसकी मात्र 13 वर्ष की उम्र में नजदीकी गांव करौली में केदार याज्ञ के साथ शादी कर दी। लेकिन एक तरफा प्यार में अंधा माधव मल्लाह ने फिर भी कुसुमा देवी का पीछा नहीं छोड़ा। माधव मल्लाह कुख्यात दस्यु सम्राट विक्रम मल्लाह के गैंग में शामिल हो गया और उसके गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया। कुसुमा को ससुराल में रहते हुए बमुश्किल 6 महीने ही बीते होंगे कि एक दिन उस पर फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वर्ष 1977 में माधव मल्लाह दस्यु सम्राट विक्रम मल्लाह और अपनी पूरी गैंग के साथ कुसुमा की ससुराल करौली में जा पहुंचा। कुसुमा के पति केदार याज्ञ के साथ मारपीट करते हुए बंदूकों की नोक पर कुसुमा को उठाकर चंबल के बिहड़ों में ले गया। उस समय फूलन देवी दस्यु सम्राट विक्रम मल्लाह गैंग के साथ थी और गैंग में उसका दबदबा रहता था। जब कुसुमा गैंग में पहुंची तो उसने कुसुमा को परेशान करना शुरू कर दिया। मौका पाकर कुसुमा भाग खड़ी हुई और उस समय के कुख्यात दस्यु सम्राट लाला राम के गिरोह में शामिल हो गई। लाला राम के साथ मिलकर कुसुमा ने न सिर्फ अपने दुश्मन माधव मल्लाह को ढेर कराया, बल्कि उसके गैंग लीडर विक्रम मल्लाह को भी गोलियों से उड़वा दिया। कुसुमा दस्यु सम्राट लाला राम के गैंग की सक्रिय सदस्य बन गई। लाला राम ने दस्यु सुंदरी कुसुमा को हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। कुसुमा लाला राम के साथ मिलकर लूट, अपहरण, डकैती की घटनाओं को अंजाम देने लगी। इसी बीच कुसुमा लाला राम ने मिलकर सीमा परिहार का अपहरण किया था, जो बाद में चंबल घाटी की चर्चित दस्यु सुंदरी बनी थी। कुसुमा की चंबल क्षेत्र में धाक, दबदबा और क्रूरता के कारण गैंग के सदस्य उसे चंबल की शेरनी कहकर बुलाने लगे। गुस्सैल प्रवृत्ति की कुसुमा को एक दिन दस्यु सम्राट लाला राम ने मां की गाली दे दी, जो उसे नागवार गुजरी। उसने लाला राम को धमकी दी कि सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, पर मां की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी वक्त गोली से उड़ा दूंगी। लाला राम ने कहा कि मैंने तुम्हें जमीन से आसमान पर पहुंचाया है। तब कुसुमा ने कहा कि अब तुम्हारी औकात नहीं कि आसमान से नीचे ला सको। यह कहते हुए कुसुमा ने लाला राम के गिरोह को छोड़ दिया और दस्युओं के गुरु कहे जाने वाले चंबल घाटी के कुख्यात दस्यु सम्राट रामासरित तिवारी और फक्कड़ बाबा के गैंग में शामिल हो गई। कुछ ही समय में कुसुमा फक्कड़ बाबा गैंग में सेकंड पोजीशन पर पहुंच गई।
कई सालों तक चंबल घाटी की जमीन पर विचरण करने वाली कुसुमा का जब बीहड़ों की कांटों भरी जिंदगी से मन उचट गया तो उसने दस्यु सम्राट रामाशरण तिवारी और फक्कड़ बाबा को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, जिसे फक्कड़ बाबा ने सहज स्वीकार कर लिया। पुतलीबाई फूलन देवी के बाद तीसरी सबसे सशक्त कुख्यात दस्यु सुंदरी कुसुमा ने फक्कड़ बाबा और उस अपने गैंग के साथियों के साथ 8 जून 2004 को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि आत्मसमर्पण के समय कुसुमा ने शर्त रखी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में ही वह आत्मसमर्पण करेगी, लेकिन व्यस्तताओं के चलते मुलायम सिंह यादव उपस्थित नहीं हो सके। 8 जून 2004 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के तत्कालीन पुलिस कप्तान के समक्ष कुसुमा ने अपने गैंग के साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।